नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मैं श्याम शर्मा एक बार फिर 2025 का पहला वीडियो बना रहा हूं और उसमें काफी इंटरेस्टिंग एक सवाल लेके आया हूं। मैं पहला वीडियो है 2025 का, साल का पहला वीडियो है, तो एक मतलब क्वालिटी होनी चाहिए सवाल के अंदर कि कैसे हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, 2025 1 जनवरी आज है और आज के बाद आपके पास मुश्किल से 35 से 40 दिन का समय बचता है, जिसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल्स और रिटन पेपर चालू हो जाएंगे, थ्योरी पेपर जो आपका रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज 1/2, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे क्या बोला है, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट पोजीशन दे रखी है, u1 की वैल्यू मुझे दे रही। अच्छा, ये है मेरा केस 1। ठीक है, ये मेरा क्या है, केस 1 है। u1 की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो मिरर कोई सा भी हो, यू हमेशा कैसा रहता है, यू हमेशा नेगेटिव रहता है, मैंने ये बता दिया। आगे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m1, मुझे दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, मैग्निफिकेशन होता है v1 अपॉन u1 काय का माइनस का, काय का माइनस का। क्या ये मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू v अपॉन u माइनस का। ठीक है, तो v1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अच्छा, m की वैल्यू ये m1 होगा, जब ये v1 u1 है तो ये m1 होगा। m1 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का v1 अपॉन u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू है माइनस का 60। माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, प्लस 60 इधर आएगा तो v1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 2, दिस इंप्लाइज 30 सेंटीमीटर। यहां से मेरा ये पहला आंसर निकला। ठीक है, कि मेरी v1 की वैल्यू जो पहले केस में जो इमेज बन रही होगी जिसका की मैग्निफिकेशन 1/2 है, वो कहां बन रही होगी बेटा, वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही होगी। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है और यहां पर कोई चेंज नहीं किया है, मतलब दोनों केसेस में मिरर की फोकल लेंथ सेम रहेगी। अब मेरे पास v है और u है, तो मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं। फोकल लेंथ के लिए मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, व्हिच इंप्लाइज 1/v इज 1/30 प्लस एंड माइनस 1/60। दिस गिव्स यू 60 एज LCM, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। सही कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी, है ना, ये सारी चीजें सही चल रही है मेरी। ठीक है, पक्का यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही। चल 2 माइनस 1 करते हैं अगर, तो 2 माइनस 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60। अच्छा, तो यहाँ से अच्छा ये f1 क्या, f1 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मिरर एक ही मिरर है, और अगर एक ही मिरर है तो दोनों की फोकल लेंथ सेम रहेगी, f1 और f2 बराबर रहेंगे, इसलिए मैं f1 इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये v1 और ये u1 यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या ये चीजें आपको क्लियर है, बताइए जल्दी फटाफट से। यहां तक का केस क्लियर है आपको? अगर यहां तक का केस क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे कहां चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे अगले केस पे। यहां से हम आते हैं केस 2 पर। केस 2 में क्या बोला है, मैग्निफिकेशन m2 मुझे दे रखा है 1/3, फोकल लेंथ मेरी होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो, और कुछ मुझे गिवन वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मैं m2 को लिख सकता हूं माइनस v2 अपॉन u2 विच इज 1/3। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं? आ गई हैं तो यहां से मैं v2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से इस केस से v2 की वैल्यू आ जाएगी u2 अपॉन 3, और ये माइनस है तो इस तरफ माइनस लगा दूंगा माइनस का। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। यहां से बेटा इंपॉर्टेंस चालू होती है सवाल की, यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखना। v2 है मेरे पास, f है, तो मैं क्या करूं, मिरर फॉर्मूला लगा देता हूं, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन u2। ठीक है, 1 अपॉन f इज 1 अपॉन 60, 1 अपॉन v2 की जगह मैं क्या रखूंगा, v2 की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का u2 अपॉन 3 बेटा, तो अपॉन 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्लस 1 अपॉन u2, 1 अपॉन u2। एलसीएम माइनस का u2 तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम मेरा आ जाएगा u2। ठीक है, अच्छा, और कुछ मेरा एलसीएम आना है क्या, नहीं, यही आएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे 4। एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, माइनस का 3 अपॉन u2 ऊपर गया,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। तो यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये u2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, जो कि आपको वैल्यू देगा -2 अपॉन u2। अच्छा, -2 अपॉन u2 किसके बराबर है, 1/60 के बराबर है, तो 1/60 बराबर माइनस का 2 अपॉन u2 को इधर लाओगे तो u2 इज इक्वल्स टू 60 इंटू -2, दैट इज माइनस का 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको मैग्निफिकेशन अगर आपको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए, तो 1/3, ठीक है, क्या चाहिए आपको मैग्निफिकेशन 1/3, और कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसके लिए इस केस में आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, -120 सेंटीमीटर पे, मतलब 120 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखना पड़ेगा, तब जाके आपको मैग्निफिकेशन 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको V2 की वैल्यू निकालनी है, और एक ये याद रखना है कि फोकल लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। काफी प्यारे कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, मतलब एक क्वांटिटी वाला सवाल था और क्वालिटी वाला भी सवाल था, है ना। वैल्यू फॉर मार्क्स वाले जो सवाल होते हैं वो था। ठीक है, बाकी आगे सवालों के लिए बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। तब तक सबको हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से पढ़ो बेटा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना, और अपनी चीजों को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, जय श्री राम।